नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और गैंगस्टर अब गिरफ्त में आ गया है। न्यूज नेशन पर यह सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से विकास दुबे पुलिस के साथ आंख मिचोली खेलते हुए आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बड़ी खबर सबसे पहले बताते हैं आपको, विकास दुबे को लाने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ उज्जैन के लिए रवाना हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास दुबे को लाने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम रवाना हो गई है। आज उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर मिली, तस्वीरें सामने आई। कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन ये गिरफ्तारी हुई है। विकास दुबे को लाने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ के अलावा विशेष कमांडो दस्ता जा रहा है। आज उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले एक हाई लेवल मीटिंग की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी बातचीत हुई है और कैसे अब विकास को यहां लेके आना है, ये इसके लिए भी कवायद शुरू कर दी गई है। 5 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से 7 दिनों से जिसकी धरपकड़ के लिए कवायद की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी, वो आखिरकार 7वें दिन उज्जैन में जाकर पकड़ा है मध्य प्रदेश के। न्यूज नेशन पर चश्मदीद भी है वो, जिसने उसे देखा, पहचाना, उसका भी बयान आपको सुनाएंगे। लेकिन देखिए ये 5 तस्वीरें कैसे विकास का पूरा कुनबा खात्मे की तरफ एक एक कर उसके गुर्गे जा रहे हैं। बहुआ का एनकाउंटर हुआ, कानपुर में काम तमाम हुआ, प्रभात का जो फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ था, और इधर देखिए कैसे गैंगस्टर जब अपनी पहचान बता रहा था मीडिया को तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, विकास दुबे की मां का बयान आया, ताजा बयान विकास दुबे की आया। गिरफ्तारी पर विकास दुबे की मां ने कहा है कि महाकाल ने विकास को बचाया है। यानी कि एनकाउंटर का डर किस तरीके से बैठा हुआ था विकास दुबे और उसके परिवार में, वो इस बयान से समझ सकते हैं। गिरफ्तारी हो गई है लेकिन मां ये सोच रही है कि बच गया, वरना पुलिस से एनकाउंटर हो जाता। महाकाल ने बचाया, इसका श्रेय उन्होंने महाकाल को दिया और यह भी कहा है कि हर सावन में वो महाकाल दर्शन करने के लिए जाता था। गिरफ्तारी की खबर भी टीवी पर देखी है। टीवी आज रोज से भी लेट ना आ रही, तब से उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है वो खुदा ही बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाल से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार हो, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस टाइम, इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। तो सुना आपने किस तरीके से मां कह रही है कि महाकाल ने बचाया। यही डर खौफ सताया हुआ था कि एनकाउंटर हो जाएगा। इधर यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, आइए वो सुन लेते हैं जल्दी से। क्या ये जॉइंट ऑपरेशन था यूपी पुलिस और एमपी पुलिस का, या सिर्फ एमपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है विकास को? आज सुबह ये सूचना मिली है कि मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है उज्जैन के महाकाल थाने में। अब आगे की प्रक्रिया जो है यूपी पुलिस करेगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो 2 और 3 जुलाई के बीच रात्रि में जो घटना हुई थी, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उस संबंध का मुख्य अभियुक्त है, जिसपे कि राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। इसको हम लोग जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत लाएंगे और कानून के समक्ष पेश करेंगे, तथा इनके अन्य साथी जो अभी तक भागे हुए हैं उनके विरुद्ध भी हम लोगों का अभियान तब तक चलेगा जब तक कि सारे मुलजिम उस जघन्य हत्याकांड के गिरफ्तार न हो जाए और कोर्ट के सामने पुलिस न कर दी जाए। सर, सिर्फ विकास दुबे को ही गिरफ्तार किया गया या कोई उसका साथी उसके साथ मौजूद था वहाँ पर? इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक कागज़ नहीं आया, हम लोगों ने भी मीडिया से देखा है, और जब इस संबंध में पूरी सूचनाएं आएंगी तो इसके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल जो सूचना आई है उसके बेसिस पे
हमारे जो विवेचक हैं वो वहाँ जाएंगे और आगे की न्यायिक प्रक्रिया करेंगे। सर ऋचा दुबे और दीप दुबे का भी इसमें रोल रहा है, दोनों फरार भी हैं, क्या उसको लेकर यूपी पुलिस? मैंने आपको स्पष्ट बताया कि इस हत्याकांड और इस जघन्य कांड में जो भी लोग अभी बचे हैं सबको कानून के दायरे में लाकर पनिशमेंट दिलाने का कार्य पुलिस करेगी। सर यूपी पुलिस आज ही वापस लाने की प्लान कर रही है लखनऊ में? ये चीज़ें न्यायिक चीज़ें हैं जिसके बारे में टाइमलाइन अभी से तय करना मेरे स्तर पर संभव नहीं है, और जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सर कोर्ट में कब तक एप्लीकेशन पर डालेंगे उनको रिमांड पे लेने के लिए विकास दुबे को? जैसा मैंने बताया कि हमारे आईओ हैं वो जाएंगे, उनका विशेषाधिकार है, वो जल्द से जल्द, चूँकि हमारे यहाँ का ये जघन्य हत्याकांड का मुलजिम है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम उसे यहाँ लाएं और कोर्ट में प्रोड्यूस करें। रवाना हो गए सर वो आयोग साहब? ये सूचना अभी कुछ घंटे पहले की है, कार्रवाई चल रही है। सर इट वॉज अ जॉइंट ऑपरेशन? नहीं, वहाँ कोई हमारी पुलिस की टीम नहीं थी। ओके ठीक सर, थैंक यू। न्यूज नेशन पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आप सुन रहे थे। प्रशांत कुमार ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद भी ऑपरेशन चलता रहेगा और विकास दुबे के बाद भी जो उसके गुर्गे हैं उन्हें एक एक कर खत्म किया जाएगा, जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कैसे विकास दुबे पर एक के बाद एक दबाव बढ़ता गया, कैसे उसके सारे गुर्गों को यूपी पुलिस एनकाउंटर कर रही थी। ये तस्वीर देखिए, विकास दुबे मोस्ट वांटेड अब गिरफ्तार हो चुका है। इसका राइट हैंड था अमन दुबे, जिसे सबसे पहले हमीरपुर से ढेर किया गया, उसके बाद बहुआ शुक्ला। ये देखिए आप, ये तस्वीर आ जाइए इधर। प्रभात मिश्रा भी बीती रात ये फरीदाबाद में गिरफ्तार हुआ था। इसने भागने की कोशिश की और इसे ले जाते वक्त इटावा में इसका एनकाउंटर हुआ है। इधर अतुल दुबे जो विकास का चाचा है वो भी ढेर कर दिया गया है, और प्रेम प्रकाश पांडे जो विकास का मामा है वो भी एनकाउंटर में मारा गया है। यानी एक एक कर विकास के जितने भी मोहरे थे उनको हटाती गई यूपी पुलिस और दबाव बढ़ता गया। यही वजह थी कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं विकास की, इसका ये चेहरा, वो लोग जो विकास को जानते हैं वो समझ सकते हैं कि चेहरे पर ये शिकन जो है ये बताती है कि एनकाउंटर का कितना ज्यादा खौफ था इसमें। आइए अब आपको सुनाते हैं गैंगस्टर विकास दुबे का वो बयान, जब उज्जैन में पकड़े जाने के बाद विकास को एनकाउंटर का डर सता रहा था। वो बार बार खुद की पहचान बता रहा था। वो कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, ताकि सब लोग जान जाए। और उसने ये भी कहा कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, ताकि मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं, लंदे ही ले लो यार। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं, लंदे ही ले लो यार। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं, लंदे ही ले लो यार। मैं विकास। तो 7 दिन तक आंख मिचौली करता रहा, लेकिन 7वें दिन विकास दुबे के गिरबान तक पुलिस के हाथ थे। डर कितना ज्यादा था सुना आपने, वो बार बार ये कह रहा था मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। आइए अब आपको चश्मदीद सुनाते हैं न्यूज नेशन पर सबसे पहले महाकाल मंदिर में तैनात लखन यादव का बयान, जिसने सबसे पहले विकास दुबे बदमाश को पहचाना और पुलिस को जानकारी दी। सुनिए सबसे पहले न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव उस सिक्योरिटी गार्ड का बयान जिसने विकास दुबे को पहचाना है। हम लोगों ने देखा कि ये विकास दुबे हो सकता है, पहले उसका फोटो देख रखा था। हम लोगों ने 2 घंटे इंक्वायरी किया, महाकाल दर्शन करने आया हुआ था बंदा, तो हम लोगों ने 2 घंटे तक इंक्वायरी करने के बाद सीसीटीवी कैमरे फुटेज के माध्यम से देखा उसको, और बिना पूछे किसी यात्री को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, बिना पूछताछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें पक्का कंफर्म लगा। तो उसके बाद हमने हमारे डिपार्टमेंट SIS के अधिकारी को बताया, हमारे पुलिस कस्टडी को बताया, हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाया। हम लोगों ने पूरी जानकारी के अनुसार बताने के बाद हम लोग पूरी तरीके से बताया हमने उन लोगों को। फिर अभी इंक्वायरी चल रही है। लखन यादव कितने लोग थे वो लोग? वो 8 लोग थे। हाँ, ये किधर से आए थे वो? ये जो विकास दुबे के साथ जो मर्डर किया, किस साइड से आए थे वो? ये पीछे वाले गेट से आए हुए। उनकी स्कैनिंग वगैरह की गई थी क्या? जी हाँ बिल्कुल, पूरा CCTV फुटेज के माध्यम से इंक्वायरी करने के बाद इंक्वायरी की गई।
बोले यार बैग रखना है मेरे को, तो मैंने जूता जहाँ आपने उतारा उसके ऊपर बैग में रख दीजिए बैग आपका। आपने उसकी शक्ल देखी? शक्ल देखी मैंने। पहचानते थे आप उसको? मैंने नहीं, हमारे जो रोड शो के अपने सिक्योरिटी गार्ड है शायद इसे वॉचिंग कर रहे थे पहले से, इन्होंने वॉच रखा और अपने चौकी वाले पुलिस वाले भैया को बताया कि ये आदमी ऐसा लग रहा है, तो वो यहाँ का बैग चेक करा, फिर अंदर दर्शन करके निकल रहा था तो उसको अंदर पकड़ा हमने और बिठा के उससे पूछता। उसके बैग में क्या क्या मिला था? बैग में से कपड़े और कागज़ थे, कागज़ में पैन कार्ड की कापी बता रहा था वो आईडी में, और बता रहा ग्वालियर से आया है। तो चलिए इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ विनीत दुबे इटावा से जुड़ गए हैं, आदित्य सिंह उज्जैन से जुड़ गए हैं और साथ ही रतीश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रतीश आपका रुख कर रहा हूं मैं। अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को न्यूज नेशन पर सबसे पहले हमने सुना, उन्होंने कहा कि ये जॉइंट ऑपरेशन नहीं था, उन्हें जानकारी टीवी और मीडिया के माध्यम से ही मिली है कि ये गिरफ्तार हो चुका है। अब उसे जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उसके तहत उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। लेकिन एक बात पर वो बार बार बहुत जोर दे रहे थे कि कानून के अंतर्गत रहते हुए जो कार्रवाई होगी वो हम करते रहेंगे। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में जो उनके अधीनस्थ थे उनको एक मैसेज देने की कोशिश थी? एनकाउंटर का गुस्सा बहुत ज्यादा है पुलिस में, यूपी पुलिस, क्योंकि खाकी के 8 जो लोग हैं शहीद हुए हैं, इसलिए यूपी पुलिस एक अलग तरीके से काम कर रही है, इसलिए बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया। बिल्कुल, देखिए आपने सही सवाल उठाया है, क्योंकि लगातार ये पुलिस पर, उत्तर प्रदेश पुलिस पर अब ये सवाल उठ रहे हैं। जो 5 एनकाउंटर हुए हैं, आज सुबह 2 एनकाउंटर हुए हैं इटावा में और कानपुर में, इनमें लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस लगातार पकड़ करके और इनको मार दे रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके ये सवाल उठाया है कि सरकार ये स्पष्ट करे कि ये गिरफ्तारी है या सरेंडर है। पूरी तरीके से नाटकीय घटनाक्रम हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस और उसके आला अधिकारी ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनका फेल्योर रहा है। 5-6 दिन लगातार पुलिस को छकाता रहा विकास दुबे, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आया। पूरी तरीके से एक नाटक, एक ड्रामे को रचा गया और वहां पर महाकाल में पहुंचता है। महाकाल में अपने सरेंडर की प्लानिंग को पूरी एक सक्सेसफुल तरीके से सफलतापूर्वक अंजाम भी देता है। ये बताता है कि रतीश बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले दर्शकों तक पहुंचा दे। विकास दुबे के सरेंडर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सरेंडर के बाद में 2 वकील हिरासत में लिए गए उज्जैन में। विकास दुबे के सरेंडर के बाद 2 वकील हिरासत में लिए गए उज्जैन में। जानकारी निकल रही है कि लखनऊ के थे दोनों वकील जो इस वक्त हिरासत में लिए गए। एक निजी वाहन से उज्जैन पहुंचे थे और दोनों का संबंध विकास दुबे से था, दोनों का कनेक्शन विकास दुबे से था और अब पुलिस ने दोनों वकीलों से पूछताछ शुरू कर दी है। आदित्य जुड़ गया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, क्या डिटेल निकल के आ रही है आपके पास? और देखिए, विकास दुबे को लेकर लगातार जिस तरह से पूरे देश में पुलिस की टीमें काम कर रही थी, तकरीबन 100 टीमें उत्तर प्रदेश की जो काम कर रही थी, उसी कड़ी में आज विकास दुबे सुबह महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद सामने आया और उसने खुद अपनी पहचान बताई कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं जिसे पुलिस ढूंढ रही है। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके साथ कुछ लोग और थे जिन्हें हिरासत में लिया गया है और पूछताछ में पता पड़ा है कि ये 2 शख्स जो हैं वो एडवोकेट्स हैं, वकील हैं और विकास दुबे के साथ थे। दरअसल अब जो पुलिस अब तक की पूछताछ कर रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि विकास दुबे पर चौतरफा दबाव था। चौतरफा दबाव उसके परिवार में हो रहे लगातार इनकाउंटर का, जो उसके परिवार में हाल ही में यूपी पुलिस ने इनकाउंटर को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं विकास दुबे इस बात से काफी आहत था कि उसके परिवार वाले लगातार उस पर इस बात को लेकर दबाव बना रहे थे कि उसके इस कृत्य की सजा दो चीजें यहाँ पर क्लियर कीजिए। सदस्य को भुगतना पड़ रहा है और अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। जी आदित्य, 2 चीजें क्लियर कीजिए। ये दोनों जो वकील हैं, इनसे क्या इस बाबत, अगर ये यहाँ पर से गिरफ्तार हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि विकास दुबे पहले से प्लानिंग करके था यहाँ पर गिरफ्तारी देने के लिए और इसीलिए उसने वकील साथ में रख रखे थे? और दूसरा सवाल ये, क्या यही 2 वकील हैं जिनके साथ ट्रेवल करके विकास दुबे यहां तक पहुंचा है? क्या ये उसके साथी हैं जो उसको भागने में और हर जगह पहुंचने में मदद कर रहे थे? देखिए नवेद, बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया। ये दोनों वकील हैं और इनसे अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया, लेकिन जल्दी एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से खुलासा करेगी कि आखिर किस रणनीति के तहत विकास यहां पर मौजूद था। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह की घटना हुई है, विकास दुबे महाकाल की सुरक्षा के पास पहुंचा है और जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है, ये पूरी तरह से नाटकीय ढंग लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि सुनियोजित तरीके से विकास दुबे ने अपने आप को पहले महाकाल के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद जो है योजनाबद्ध तरीके से अपने आप को जो है सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से पुलिस को हैंडओवर किया है और इस
बात की तस्दीक और ऐलान कराने के लिए उसने जो है सोशल मीडिया से लेकर मीडिया का भी पूरा कहीं ना कहीं एक किरदार को देखने की कोशिश की और इसलिए वो बार बार कहता रहा कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं ताकि उसकी शिनाख्त हो सके। तो ये बात तो साफ हो चुकी है। अब ये वकील इसके साथ सफर करते हुए आ रहे हैं पिछले 7 दिनों से हैं। ये एक सवाल है जिसको लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और तस्दीक कर रही है कि पिछले 7 दिनों में विकास ने कहां अपने पनाह ली, किन क्या रूट रहा उस पर भी आएंगे। आदित्य बने रहिए हमारे साथ, इटावा से विनीत भी जुड़े हुए हैं के तहत इसके साथ जी विनीत, क्या वो चाहते हैं। जी विनीत, जिस तरीके से ये वहां तक पहुंचा है कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब आप भले ही पीठ थपथपा लें लेकिन इसे गिरफ्तारी देना कहेंगे, गिरफ्तारी करना नहीं कहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसे गिरफ्तारी देना ही कहेंगे। और लगातार जिस तरीके से वकील जब दोनों पकड़ मार आए हैं और जो वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है उससे स्पष्ट हो जाता है कि पूरी प्लानिंग है और पहले से ही इस काम को किया गया है। हम इनकाउंटर्स की बात कर लेते हैं, मुठभेड़ की बात कर लेते हैं। अब तक 5 लोगों को जो उसके साथी थे उनको मार गिराया गया। अगर इटावा की बात करें तो इस जगह पर मैं उस स्पॉट पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज बउआ और प्रवीण, जो प्रवीण उर्फ बउआ जो साथी था 50,000 का इनामी था, जो सबसे बड़ा साथी जो था वो विकास दुबे का माना जाता है। और ये वही है, वही बउआ था जो जिसकी छत पर खड़े होकर पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाई गई थी। आईजी यहां पर मोहित अग्रवाल यहां पहुंचे थे, उन्होंने निरीक्षण किया था और उस दौरान उन्होंने मीडिया को इस बात को बताया कि ये वही प्रवीण था जिसकी छत पर खड़े होकर पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाई गई थी। ये बहुत करीबी साथी माना जाता था विकास दुबे का। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस अभियान चला रही थी, लगातार मुठभेड़ सामने आ रही थी और उसी के दौरान इस कड़ी में आज प्रवीण को और कानपुर में प्रभात मिश्रा 2 आज एनकाउंटर किए गए, जिसमें मार गिराया गया। लेकिन विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद जैसा कि वो पूरा नाटकीय जैसा कानपुर से लखनऊ से रतीश बता रहे थे कि पूरा एक तरीका दिखाया गया, वहां पे जो कुछ भी सामने आया है मीडिया को चिल्ला रहा है कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं और वहां पर बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, उसके बाद उसे अंदर लिया जा रहा है जैसा वहां सिक्योरिटी गार्ड बता रहे हैं। तो सब कुछ एक नाट्य रूपांतरण की तरह है और पहले से प्लानिंग के तहत ये सब किया गया है। अब देखने वाली बात होती है कि एसटीएफ यहां से जा रही है, पहले उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद आगामी कदम क्या उठाती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। जी विनीत, आप बने रहिए हमारे साथ, रतीश भी बने हुए हैं और साथ ही आदित्य आप भी बने रहिए हमारे साथ। इस बड़ी कवरेज पर लगातार न्यूज नेशन बना हुआ, आपसे और ज्यादा डिटेल लेंगे। तो गैंगस्टर विकास दुबे का गेम ओवर हो गया, वो उज्जैन से गिरफ्तार हो गया, लेकिन कई सारे सवाल होंगे आपके जहन में कि आखिर उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई। तो आइए आपको न्यूज नेशन पर इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं, गैंगस्टर की गिरफ्तारी का पूरा पंचनामा बताते हैं कि कैसे वो वहां पर पहुंचने के बाद। तो देखिए सुबह 7 बजे विकास उज्जैन पहुंचा, जहां से उसने महाकाल मंदिर का रुख किया। महाकाल मंदिर परिसर में पहुंचकर उसने 250 रुपए की पर्ची कटाई जो वीआईपी पास के लिए होती है और उसके बाद गार्ड से पूछा कि ये बैग और सामान मैं कहां रख सकता हूं। गार्ड ने उसे पहचानने की कोशिश की और फिर गार्ड को शक हुआ, उसने चप्पल के साथ ही बैग रखवाया। हालांकि जो बैग होता है उसकी एक अलग जगह बनी होती है। विकास दुबे ने आईडी दिखाई और दर्शन करने के लिए गया। किसी ने भी उसको इस बात की भनक नहीं होने दी कि उस पर किसी को शक हुआ है। गार्ड ने वहां मौजूद सुरक्षा अधिकारियों को और पुलिस को इत्तला की। इसी दौरान मीडिया कर्मी जो वहां पहले से मौजूद थे, 2 दिन का एक कार्यक्रम है जिसके लिए मीडिया वहां पहुंची थी, उन्हें भी इस बाबत भनक लगी, लेकिन सब शांति से होता रहा। उसे दर्शन करने के लिए चुपचाप जाने दिया गया और उस पर पीछे से नजर रखी गई कि उससे कहीं इस बात का आभास ना हो जाए। पुलिस और सिक्योरिटी लगातार उस पर नजर बनाए रखी थी और जब वो वापस लौटा बैग और चप्पल उठाने के लिए, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आइए आपको बताते हैं कि कैसे एक एक कर विकास के पूरे कुनबे का खात्मा किया गया है पुलिस के द्वारा। मोस्ट वांटेड विकास दुबे अब गिरफ्त में आ चुका है। अमर दुबे जो उसका राइट हैंड कहा जाता था, उसे हमीरपुर में मार गिराया गया। बहुआ शुक्ला विकास का साथी था, सबसे ज्यादा खतरनाक इसे बताया जा रहा है। इसी के घर से पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई थी, उसको भी मार गिराया गया है। प्रभात मिश्रा जो फरीदाबाद में गिरफ्तार हुआ, इसे जब ट्रांजिट रिमांड पर यूपी ले जाया जा रहा था तब इसने भागने की कोशिश की और इसे खत्म किया गया। अतुल दुबे जो विकास का चाचा था और प्रेम प्रकाश पांडे जो विकास का मामा था, उन्हें भी एनकाउंटर में मार गिराया गया। एक के बाद एक अपने गुर्गों के खात्मे से विकास पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। इस बड़ी कवरेज पर लगातार न्यूज नेशन जारी है।